जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मलिक अंसब आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त अंदरून शालम मार्केट में मौजूद हूँ। अंदरून शालम मार्केट अंदरून लाहौर और लाहौर शहर जहाँ आला रवायात का अमीन है, जहाँ बेशुमार तारीख़ी रवायात इस इलाके से, इन गलियों से और इन बाज़ारों से वाबस्ता है, वहीं एक ऐसी मस्जिद में मौजूद हूँ जिसकी 300 साल की तारीख़ है। 300 साल कबल, बल्कि इससे भी ज़्यादा इदाद शुमार के मुताबिक ये मस्जिद तामीर हुई। गुज़िश्ता कई सालों से इस मस्जिद के जो तमीर का अमल था वो रुका हुआ था। इस तामीर के अमल को जिस शख्स ने मुकम्मल किया वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। चेयरमैन कौमी ताजर इत्तेहाद लाहौर अली हसन गुजर। अली हसन गुजर शाहआलम मार्केट के एक ताजर रहनुमा है। पूरे लाहौर में ताजर बरादरी की खिदमत की बात हो, ताजरान के मामलात और उनके मसाइल हुकाम बाला तक पहुँचाने का मामला हो या मसला कुछ और हो, हर किस्म के मामलात में अपनी खिदमत उन्होंने अंजाम दी। अपने आबा अजदाद, अपनी अहले खाना और अपने बड़ों का नाम रोशन करते हुए अपनी जमात के सरबरा, अपने लीडर ख्वाजा अज़ल गुलशन का नाम हर महाज पर रोशन करते हुए अल्लाह ताला के मामलात में और अल्लाह के घर को सजाने में भी अपना किरदार अदा किया। आज से 1-1.5 साल कबल इस मस्जिद पर उन्होंने नज़र दोहराई और अपने अमली इक़दामात से दिन रात कोशिशों के बाद इस मस्जिद को, अल्लाह ताला के इस घर को, इसकी तामीर को मुकम्मल किया और इसको जन्नत जैसा खूबसूरत अपने हाथों से, अपने साथियों की मदद से और ताउन से सजाया। मेरे साथ आज इस मस्जिद की इफ्तिताहिया दुआया तकरीब थी। 25 रमज़ानुल मुबारक को इफ्तिताहिया दुआया तकरीब और ख़त्म कुरान पाक की ये तकरीब थी। आज वो तमाम लोग जो इस अल्लाह ताला के घर को जिन्होंने सजाने में, जिन्होंने खूबसूरत बनाने में और जिन्होंने 4 चांद लगाने में किरदार अदा किया, जहाँ उनको खिराज तहसीन पेश किया है, वहाँ पूरी मार्केट ने, वहाँ तमाम नमाजी हजरात ने, सब लोगों ने चेयरमैन कौमी ताजर इत्तेहाद लाहौर अली हसन गुजर को सराहा भी है, खिराज तहसीन भी पेश किया है और जो कार खैर और जो ज़बरदस्त और बेमिसाल एक फरीज़ा उन्होंने अंजाम दिया है। इस 300 साल पुरानी मस्जिद को सजाया है, अल्लाह के घर को, इस जन्नत को सजाया है, आज उस पर उन्हें अप्रीशिएट किया है। मेरे साथ अली हसन गुजर साहब मौजूद हैं। भाईजान बहुत शुक्रिया। मैंने चूँकि आपके बारे में बातें कुछ तवील हो गई, इस पर माजरत है। पूछना चाहूँगा कि आज ये इफ्तिताहिया तकरीब थी, ख़त्म कुरान पाक था, माशाल्लाह पूरा रमज़ान रहमतें, बरकतें और रूह परवर मनाज़िर यहाँ पर देखने को मिले। हमने भी देखे, आपने भी, हम सब ने देखे। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक बार फिर जहाँ आपने ताजर बरादरी का नाम रोशन किया, एक बार फिर अपने बड़ों का, अपने लीडर का और पूरी ताजर बरादरी का नाम आपने इस अल्लाह के घर को सजा कर रोशन किया, क्या पैगाम दें? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेहद बेहिसाब शुक्रगुज़ार हूँ कि मालिक करीम ने मेरे ज़ुबान से जो अल्फाज इस मस्जिद के हवाले से आज से तकरीबन 2 साल पहले निकले थे, अपने फ़ज़ल करम से और पंजतन पाक के सदक़े, हज़रत दाता अली हजवेरी और मुर्शद सही शहबाज कलंदर के सदक़े अल्लाह ताला ने वो पूरे किए हैं। मैंने इधर इस मस्जिद में गाहे बगाहे कभी कभार कोई नमाज अदा करने आता था, कभी कभार शालमी जब आता था तो इत्तफ़ाक़ होता था। तो एक दिन इमाम मस्जिद ने मुझे बताया कि मस्जिद के जो मामलात हैं, इमाम की तनख्वाह से लेकर इसके इंतज़ाम व इंसराम के हवाले से, उसमें बहुत ज़्यादा कबाहतें हैं। तो अल्लाह ताला ने, उसका घर था, उसने इबादत करना है, उसी ने इबादत करवाया है। मुझे कुछ मामलात का इल्म आया, दुकानों पे कब्ज़ा था, कुछ दाएं बाएं लोग जो हैं वो मस्जिद की बिजली भी इस्तेमाल करते थे, पैसे भी अदा नहीं करते थे और मन मानी का 100, 200, 300 जो रीत है अंदरून शहर की, कि अगर मस्जिद है मेन के ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे तो वो कहेंगे हम लिफ्ट लगवा देंगे 10वीं मंजिल पे, आज़म मार्केट मस्जिद बड़ी बना देते हैं, नीचे दुकानें बना लेते हैं। तो खैर वो मैंने कहा यार ये दुकानें कोई नहीं बनेंगी, जैसे मस्जिद है वैसे ही रहेगी और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा, पाया तकमील पे अल्लाह ने पहुँचानी है। तो ये अंदरून शहर की खूबसूरत मस्जिदों में से एक मस्जिद होगी।
मस्जिद जो भी है वो खूबसूरत ही होती है। यहाँ पे जितनी खूबसूरती, नफासत और सहूलियात होंगी, नमाजी उतनी कसरत से आते हैं। फिर मेरे इल्म में आया कि पिछले 77 साल से 77 ईयर से कभी इस मस्जिद में नमाज जुम्मा और नमाज ईद नहीं हुई थी। वो जैसे ही संडे का दिन था, 7 या 8 मार्च थी 2022, मुझे याद है, एक आधे दिन का आगे पीछे होगा। तो मैंने फिर पहले जो फ़र्स्ट कमिंग जुम्मा आया वो जुम्मा शुरू करवाया। उसके बाद रमज़ान, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, फिर मेरे जो बिज़नेस के हवाले से दोस्त थे, मेरे कायदे मुहतरम, मेरे उस्ताद जनाब मोहतरम उल मुकाम, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, उनका साया उनके अहलो याल और हमारे सरों पे सलामत रखे, जनाब ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब, उनको मैंने इस हवाले से कन्वर्सेट किया, उनसे एतमाद हासिल किया कि ये मैंने स्टेप उठाया, तवक्कलतु अलल्लाह, आपकी दुआ और निगाह की मुझे ज़रूरत है। फिर 5 से 7 लोगों ने हमने मिलकर ये एफ़र्ट शुरू की, जिसमें हाजी मोहम्मद नसार साहब, हाजी मोहम्मद इशफाक साहब, हाजी अरशद साहब, हाजी मोहम्मद इकबाल साहब, हमारे लाहौर का फ़ख्र, शालमी की शान, लाहौर का मान हाजी मोहम्मद हनीफ़ साहब, मेरे भाई मलक शबाद रियाज साहब, मेरे छोटे भाई चौधरी अहमद बख्श साहब, इन्होंने फिर मेरे साथ गाहे बगाहे यहाँ से दुकानें भी मस्जिद को वापस और वो वक़्फ़ कर दी कि जो इधर से मामलात ख़राब थे वो सुलझाव की तरफ आ गए। फिर जो इंजीनियर, आर्किटेक्चर, नक्शा नफीस थे, उनको मैंने अपने, जो मुझे अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हुए थे, उन्हें बुरुए कार लाते हुए उन्हें बुलाना शुरू किया कि इसका छोटी सी मस्जिद है, इसमें गुंजाइश बढ़े, इसकी खूबसूरती बढ़े। मगर जब भी मैं कोई काम का इरादा करता था, मैं देखता था मेरे मालिक की मदद और इस मस्जिद का जो डिज़ाइन है, जो नक्शे वाले आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइनर बना के जाते थे, उनसे मुनफरद रात को अल्लाह ताला मुझे दिल दिमाग में डाल देते थे। और जब मैं उनसे प्रॉपर मैं डिस्कस करता था कि यार ऐसे नहीं, ऐसे किया जाए, और बाज़ औक़ात ये होता था कि मैं कैमरों पे घर में बैठकर देख रहा होता था, कोई टाइल गलत लग जाती थी, या मैं खुद आ जाता था या किसी को भेज देता था कि यार ये टाइल फ़लानी जगह पे गलत लग रही है, इसको यहाँ से नहीं यहाँ पर एडजस्ट करवाया जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जामिया मस्जिद हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर शय्यनिल्लाह और मदरसातुल मदीनातुल बनात बराए ख़वातीन, माशाल्लाह ये पिछले साल ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। और ये अंदरून शहर की तेज़ी में बनने वाली मसाजिद में एक मस्जिद है जो 7 से 9 माह के अरसे में कंप्लीट हुई है। तो ये जो तकरीब हमने ख़त्म कुरान की रमज़ान करीम में रखी है, वो इसीलिए इन बाबरकत सातों में रखी थी कि फ़ख्र उलमा जनाब अल्लामा अब्दुस्तार सईदी साहब तशरीफ़ ले आएँ और लोग उनकी ज़ियारत भी कर लें, फ़ैज़याब भी हो जाएँ। फिर इसकी यानी कि पार्टीशन ऊपर रास्ते की लहदा की सारी। अब जब कोई त्यौहार आता है, जैसे शब बरात है, शब मिराज है, सलातुल लैल है, सलातुत तस्बीह है, ये तागर आते हैं, इनमें मस्जिद में दरस व तदरीस, ज़िक्र, वज़ाइफ़ और सलातुत तस्बीह का खुसूसी माशाल्लाह इंतज़ाम किया जाता है। ये बच्चे जो हैं ये हमारे घर के बच्चे हैं, कुछ मोहल्ले के इधर से बच्चे हैं। तो बच्चे ये तकरीबन कोई 15-20 बच्चे हैं जिनके साथ मैंने दोस्ती बनाई रखी है। और ये माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको, इनके वालिदैन को ज़िंदगी दे। ये तो चारों मेरे भतीजे हैं। तो जो बाकी बच्चे हैं वो तकरीबन कोई 16 के करीब हो रहा है। इन बच्चों ने हर जुमे रात को इस मस्जिद की सारी सफाई और सुथराई करनी है। उसके बाद इन्होंने जुम्मे की भरपूर तैयारी करनी है। और मुझे पता चला इनके घर से कि ये अपने घर के सहन में भी अक्सर व बेशतर अज़ानें देते रहते हैं, अज़ान की कॉपी करते रहते हैं मदीने और मक्के के तर्ज़ के ऊपर। तो माशाल्लाह अब लोगों की अवेयरनेस और रुझान बहुत बढ़ गया। नमाज के हट कर भी ऊपर सारा हाल फुल होता है माशाल्लाह। और यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग जो भी ये छतें आप देख रहे हैं, ये सारी स्पेनिश और मुगलिया तर्ज़ की छतें हैं।
ये सारी मैंने खुद डिज़ाइन की हैं और ये जितनी इसकी एक टूटी से लेकर टॉप फ्लोर तक जितनी ही डेकोरेशन हुई है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हुई है, ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में जो मेरे दिल में, दिमाग में, मेरे वजदान में डाली, वैसे मैंने कोशिश की है, बढ़ चढ़ कर कोशिश करूं और ये खूबसूरत से खूबसूरत हो। और मुझे लोग बताते हैं जब भी कभी मैं आऊँ मस्जिद में तो वो मुझे बताते हैं कि मस्जिद में एक रूहानी सुकून और तस्कीन है। और जिन्होंने इधर काम भी किया, मुझे एक दो बंदों ने, उन्होंने भी बताया यहाँ पे एक ऐसी रूहानी सुकून और तस्कीन है जो माशाल्लाह काम बढ़ चढ़ कर करने का ज़ौक़ पैदा होता है। तो दूसरा इसकी जो हिस्ट्री है उसके हवाले से मैं काफ़ी अरसे से कोशिश में था कि ये मस्जिद कब से है, क्योंकि जब से मैंने होश संभाली है इन्हीं गली मोहल्लों में, इलाके में हमने आते जाते देखा करते थे अपने वालिद मोहतरम, अपने दादाजी के साथ इस मस्जिद को। कभी यहाँ ईद और जुमा नहीं हुआ करता था, तो मैं था कि ये मस्जिद का हिस्ट्री क्या है। तो ये लास्ट संडे, आज तकरीबन 5 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल को बरोज़ संडे मेरे पास हाजी मोहम्मद असलम साहब आए हुए थे। जोहर टाउन से हमारे अजीज़ हैं और वो अपने किसी काम के हवाले से आए थे। तो मुझे उन्होंने बताया कि ये जिस गली में, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, वो हमारे दादाजी के जो बड़े हैं, परदादा जी, उनके नाम पे है चौधरी खुदा बख्श, जो हमारे मोहल्ले का नाम है। तो जो चौधरी खुदा बख्श साहब थे, चौधरी खुदा बख्श साहब की जो दादा थे, उनकी नानी थी माई महरो, उसने ये मस्जिद अल्लाह के घर को यानी कि अल्लाह के नाम पे वक़्फ़ की थी। और एक यहाँ पे उस माई महरों ने मस्जिद के लिए जगह दी थी और एक राजगढ़ में। तो जो यानी कि पिछले को 1.5 साल से मेरे अंदर लगन थी कि मुझे पता चले कि इसकी हिस्ट्री क्या है, पस मंज़र, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक के सदक़े मुझे आश्कार की। और इसकी मैंने जो उसको चौधरी खुदा बख्श मेरे दादा से भी बड़े थे, और चौधरी खुदा बख्श साहब के जो दादा थे उनकी वो नानी थी, उसको मैंने 50 साल की एज के ऊपर जब मल्टीपल किया, तकसीम किया, तो वो 300 सवा 300 साल बने हैं। तो मैं सोच में पड़ गया हूँ कि इतनी पुरानी मस्जिद है ये तो यानी कि बहुत लाहौर की या सारे कदीमा में होनी चाहिए, तो किसी की तवज्जो नहीं थी। ये उस पाक परवरदिगार रब्बे जुल जलाले वल इकराम का बेहद मोदबाना और आजजाना मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने अपने हबीब महबूब लबीब रहमत लिल आलमीन जनाब पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत अली, इमाम हसन हुसैन के सदक़े, इसके बाहर भी हज़रत बीबी ज़ैनब और हज़रत अब्बास जो मोहसिन इस्लाम है, शहदा करबला भी हैं और सीरान करबला भी हैं, इनमें उनके नाम अवेज़ा हैं। तो इसमें अंदर भी आप पाएंगे तो 12 इमामों के नाम और 10 मुबशरा सुहाबा, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उस्मान गनी ज़ुल्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा हैदर करार वजहुल करीम अलैहिस्सलाम का नाम फ्रंट में भी और अंदर भी अवेज़ा है। किसी भी मसलक के बंदे को यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की मुमानत नहीं है। माशाल्लाह हर महाना बेस पे महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा, हमदो सना के बाद महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महाना 11वीं शरीफ का इधर बाकायदा एहतमाम होता है, जिसमें ये बच्चों के वालिदैन, कुछ लोग, कुछ हम शामिल हैं, कुछ अहले इलाका में से, जो एक माहौल बन जाता है बड़ी इकट्ठे होने का। तो ये अल्लाह का आज़ाज़, अल्लाह की मेहरबानी है कि ये उसने काविश की तौफ़ीक बख्शी, इस को अपने हुजूर कबूल फरमाएँ। जाने अनजाने कोई गलती कोताही हो उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ी दें। अल्लाह ताला जिन मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने, बच्चों ने मेहनत की है, अल्लाह सब की ये काविश को अपने हुजूर कबूल मंजूर मकबूल फरमाएँ। अल्लाह ताला मेरे भाई मलक अनसब अफजल साहब को और निज़ाम टीवी की सारी टीम
जनाब डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल साहब और जितने आपके रुफ़काकार हैं, अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। मैं अपने कायद ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब का, हाजी मोहम्मद हनीफ़ साहब का, जो मेरी मस्जिद कमेटी है हाजी नसार साहब, इशफाक साहब, इनसे हटकर इनका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि इन्होंने भी हर लम्हे हमारे साथ भरपूर कोऑपरेट किया है। और मैं मरहूम मगफूर जनाब बलाज आरफ अमीर साहब, उनके लिए मस्जिद में दुआ भी करवाई गई है, आप मौजूद थे। इससे हटकर भी उनके चेलम पे तो अल्लाह ताला, उस बहुत ही प्यारा बच्चा था, वो छोटे भाइयों की तरह था, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करें। उनके लिए दुआगो हैं कि जो उनके पसमानदगान हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे और उनके घर वालों को, अजीज़ो करबा को सब्र जमील दें। ये बच्चों ने, बड़ों ने, जिन्होंने इस मस्जिद में कोऑपरेट किया है, अल्लाह ताला इनकी भी काविश अपने हुजूर कबूल मंजूर मकबूल फरमाएँ। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी।